तुम दुखी क्यों हो? क्या सच में वजह वही है जो तुम सोचते हो? लोग, हालात, पैसा, रिश्ते, क्या सच में यही कारण है? अगर यही कारण होते तो जिनके पास सब कुछ है वो क्यों दुखी है? सच्चाई ये है कि दुख का कारण इतना बारीक और छिपा हुआ है ना कि इंसान उसे देख ही नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हर कोई सुखी होना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, पर फिर भी जीवन में दुख जरूर आते हैं। दोस्तों, जो हमने परम पुरुषार्थ की बात करी थी, वो परम पुरुषार्थ ये भी है कि इन दुखों से परमानेंट छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बहुत गहराई में उतरने वाले हैं। और ये मेरा वादा है कि अगर इस वीडियो को समझ लिया तो दोस्तों, आप की जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा और ये जीवन बदलने के समान ही होगा। यकीन करना, वीडियो को एंड तक देखना, और नहीं दृष्टि बदले तो कहना मुझे। तो दोस्तों, दुखों को दूर करने के लिए इंसान करता क्या है? वो कुछ समय के लिए अपने मन की जो डायरेक्शन है या दिशा है उसको चेंज कर लेता है। जैसे वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाएगा, या कोई पार्टी कर लेंगे मिलकर, या अगर बहुत बड़ा दुख है या संस्कार वैसे हैं तो वो कुछ नशा भी कर लेगा। और उसको लगता है कि यार हाँ, ये थोड़ा देर के लिए दूर हुआ, लेकिन दुख ऐसे दूर नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। पता है लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि दुख को ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन उस दुख के जो कारण है, जो उसका मूल कारण है, रूट कोज जो है, उसको हम जानते ही नहीं हैं। उसको जाने बिना दुख को ख़त्म करना ये ऐसा ही है कि जैसे हमें नहीं पता हमारा शत्रु कौन है, कैसा है, क्या है, और हम उसको ख़त्म करने के लिए लड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शत्रु को पहचानना होगा। जब तक शत्रु को नहीं पहचानेंगे उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको उस शत्रु की पहचान कराऊंगा और उसको मारने का उपाय भी बताऊंगा, और आगे आने वाले वीडियोस में यही चलेगा हमारा कि शत्रु को कैसे मारा जाए। और इसका जो रिजल्ट है वो आप प्रत्यक्ष देखोगे, जैसे हथेली पे रखे हुए हम किसी फल को देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो दोस्तों, दुख होता क्या है पहले ये समझते हैं। आप भी सोचोगे कि ये क्या बात हो रही है। दुख हर कोई ये समझे जो हमें पीड़ा पहुंचाए। दोस्तों, दुख को समझो। आमतौर पर जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे अनुकूल नहीं होती, या जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यार मैं बहुत दुखी हूं, मुझे दुख हो रहा है। धन चाहता हूं, धन नहीं मिल रहा है। रिश्ते को बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन रिश्ता टूटने की तरफ जा रहा है। किसी को कोई शरीर से दुखी है, शरीर में कोई बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट चल रहा है, या बीमारी नहीं है तो उसको एक बीमारी की आशंका से ही दुखी है। कोई मन से दुखी है कि सब कुछ है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट।
जो चाहा था जो सब पा लिया, अब क्या करना है, तो वो मन से ही दुखी हो रहा है। कहते हैं ना कि यार आज मन बड़ा उदास हो रहा है, मन बड़ा दुखी है, वजह का नहीं पता। तो ऐसे क्या है, हर किसी को कोई ना कोई दुख है, किसी को कम है तो किसी को ज्यादा है। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। जीवन में दुख का आना और उस दुख से दुखी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या कहा मैंने? दुख आना और दुखी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं आपको विश्वास कराता हूं। दोस्तों रामायण हम सभी ने पढ़ी है, या रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों भगवान राम के जीवन में जब दुख आया, क्या दुख था कि उनका राज तिलक होने वाला था, उनको राजा बनाया जा रहा था, और ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर, ठीक उसी समय जिस समय मुकुट उनके सिर पे रखा जा रहा था, उसी समय राज तिलक को रोक दिया जाता है और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का आज्ञा आती है कि भाई अब तुम्हें वनवास जाना होगा। दोस्तों ऐसा दुख अगर आज के युग में हम में से किसी के ऊपर आ जावे, या भाई भाई से लड़ता है प्रॉपर्टी को लेकर, ये वो, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप सभी जानते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा दुख आज के युग में आए तो इंसान पता नहीं क्या से क्या कर जाए, अपना मेंटल बैलेंस ही खो देवे। लेकिन आप देखिए श्री राम की प्रतिक्रिया क्या थी। उनके लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो तो प्रसन्न हुए। अरे वाह, उन्होंने देखो पॉजिटिविटी देखी उन्होंने उसमें भी, कि अच्छा मुझे ऋषियों के पास, ऋषि मुनियों के पास रहने का वो अवसर मिलेगा, मैं उनके साथ खूब ज्ञान चर्चा करूंगा, मैं उनके साथ मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढूंगा। आहा, मेरे तो मतलब कोई पुण्य जा गया है। मतलब बहुत खुश हुए वो दुखी नहीं हुए। तो मैं जैसा कि अभी आपको बोल रहा था कि जीवन में दुख का आना अलग बात होती है और दुखी होना अलग बात होती है। भगवान राम के जीवन में दुख आया लेकिन वो दुखी नहीं हुए। और एग्जाम्पल ले लो आप भगवान श्री कृष्ण का, आप अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा जिसके जन्म से 8 वर्ष पहले शत्रु तलवार लेकर खड़ा हो कि जैसे ये जन्म लेगा हम इसको मार देंगे। मतलब किसी का शत्रु तो कोई 40 वर्ष की अवस्था में होता है, 50 वर्ष की अवस्था होता है, या होता ही नहीं है। लेकिन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए कि उनका शत्रु जो उनका मामा था, कंस था, वो जन्म से 8 साल पहले तैयार था कि जैसे ही जन्म लेगा इसको मार देंगे। लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण कभी आपने किसी भी प्रसंग में से दुखी देखा है? तो दोस्तों यही तो कला है। आप देखिए, एक उदाहरण और लेता हूं भगवान शंकर का। आज भगवान शंकर के पास संपत्ति के नाम पर क्या है? जैसा हम पुराणों में पढ़ते हैं, उनके कोई घर नहीं है, कोई सर पे छत नहीं है, और कोई उनके पास संपत्ति नहीं है। एक डमरू है, एक त्रिशूल है, एक बैल है, या वाहन है, या नंदी महाराज है। तो दोस्तों उनके पास ऐसा क्या है जिससे कि सारी दुनिया उनके आगे मांगती है और वो भगवान आशुतोष भोलेनाथ उनको देते भी? उस चीज का अनुसंधान करना है हमें कि भगवान राम के पास ऐसा क्या था जिससे कि दुख आया वो दुखी नहीं हुए। श्री कृष्ण भगवान के पास ऐसा क्या था कि दुख आया दुखी नहीं हुए। भगवान शंकर के पास ऐसा क्या है कि उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है।
और दोस्तों यकीन मानना, पिछले वीडियो में जिस आनंद की मैंने बात करी थी ना कि आनंद आत्मा का स्वभाव होता है, वो प्रगट ही है। ये जो दुख का कारण है ना, उसी ने उसको ढक रखा है। आप यूं समझो कि सूर्य के आगे बादल आ गए। अब सूर्य को हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका प्रकाश जो है उन बादलों के आगे ढक गया है। तो ये जो आत्मा रूपी सूर्य है या जो आनंद रूपी सूर्य है, उसको किसने ढक रखा है? उसी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसी का अनुसंधान करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और यकीन मानना दोस्तों, जैसे ही कारण का आपको पता पड़ेगा, पहले तो आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे और फिर जैसे वो प्रश्न शांत होंगे, आप देखोगे एक दिन कि आपके आनंद का झरना फूट पड़ा है। दुख आ भी गया ना आपके जीवन में, तो ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप दुखी नहीं होगे। बस शर्त यही है कि मेरी बातों को आपको तरीके से समझना होगा। तो अब चलते हैं उसके अनुसंधान के लिए कि इसका कारण क्या है। तो गीता के जो 2nd चैप्टर है, 2रा अध्याय है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही अर्जुन को। उन्होंने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि भाई ये मनुष्य जो है ये किससे प्रेरित होकर ये पाप कर्म कर बैठता है, तो बहुत सुंदर जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि विषयों का चिंतन करने से। अब देखो, विषय आप समझ गए होंगे, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जो भोग करने का जो विषय, उनको हम विषय बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे विषयों का मतलब। नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपको समझूंगा। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मतलब शुरुआत कहां से होती है? हमने कहा रूट कॉज पकड़ेंगे हम इसका। तो शुरुआत होती है विषयों का चिंतन से। एक बालक जन्म लेता है और जब धीरे धीरे बड़ा होता है, होश संभालता है, दुनिया को देखता है, तो वो क्या है, 5 इंद्रियों के भोगों को देखता है, वो उसका आकर्षण जागता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो विषयों का चिंतन करना शुरू करता है। वो सपने देखना शुरू करता है कि यार ऐसा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये हो, वो हो, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, मान हो, सम्मान हो, प्रसिद्धि हो, लोग मुझे जाने पहचाने, खूब मान करे, खूब सम्मान करे। वो ऐसे सिर्फ चिंतन शुरू करता है। अब इस चिंतन का परिणाम क्या होता है? अच्छा, चिंतन किया जाता है चित्त के जरिए, और चित्त के जरिए जब चिंतन किया जाता है तो वो गहराइयों से होता है। तो उस चिंतन का परिणाम ये निकलता है कि उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है, और जैसे ही आसक्ति होती है तो वो ये ठान लेता है कि मुझे अब ये चीजें प्राप्त करनी ही करनी है। यानी कि उसके कामना उत्पन्न हो जाती है उन सांसारिक वस्तुओं को या पदार्थों को प्राप्त करने की। इस कामना को ही हम इच्छा कह सकते हैं, तृष्णा कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं। सभी के लगभग एक ही अर्थ है। और जब वो उसके लिए पुरुषार्थ करता है उस कामना की पूर्ति के लिए, और कभी उसकी कामना में जब विघ्न पड़ जाता है तो फिर उसके क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाता है, और जब मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाता है तो वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, कितनी लॉजिक से बात समझाई गई है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि दुखों का मूल कारण क्या है। दुखों का मूल कारण है इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं। अब एक मिनट, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो क्या इच्छा करना गलत है? तो क्या हम इच्छा ही नहीं करें? जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर कर्म करना संभव कैसे होगा? दोस्तों, ये सब बातें मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, कर्मा थ्योरी में। लेकिन अब प्रसंग चला है तो मैं शॉर्टकट में आपको संक्षिप्त में बता देता हूं
कि कर्मा थ्योरी ये कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। शुभ कर्म का शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलता है। शुभ कर्मों को ही हम पुण्य कर्म बोल देते हैं, अशुभ कर्मों को ही हम पाप कर्म बोल देते हैं। और तीसरा मैंने उसका ये बताया था कि उस कर्म का जो फल है वो हमें कब प्राप्त होगा, मतलब टाइमिंग उसकी, ये इंसान के मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये इस सृष्टि या प्रकृति बोल दो या परम सत्ता बोल दो, परमात्मा बोल दो, एनर्जी बोल दो, उसके हाथ में, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था मन और चित्त वाले वीडियो में कि मन जो इच्छाएं करता है वो इतनी बंधन का कारण नहीं होती है, तब तक नहीं होती है जब तक कि वो सबकॉन्शियस माइंड या चित्त में नहीं उतर जाती है। और ये अच्छा है कि मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है कि मन जो सोचता है वैसा नहीं होता तुरंत। अगर वैसा होने लग जाए तो बहुत दिक्कतें हो जाए। वो जो कमज़ोर इच्छा है वो बार बार चिंतन से, आसक्ति से फिर वो दृढ़ इच्छा बनती है। दृढ़ इच्छा का मतलब ये है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में गई, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो ये अब इसलिए नहीं उठना चाहिए क्योंकि कर्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी इच्छा कोई मायने ही नहीं रखती है। हमने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, संचित कर्म हैं, उसमें वो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो अगर हमने अशुभ कर्म किए हैं तो उनका अशुभ जो फल है वो दुखों के रूप में हमारे सामने आएगा। इसको यूं समझो कि अगर हमने किसी से ऋण लिया है तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हिसाब तो देखो क्लियर करना ही पड़ेगा। हम फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर, जीवन मुक्ति की बात हो रही है। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ लगे हाथों ही कि ये जीवन मुक्त जो शब्द आ रहा है तो इस जीवन मुक्त का मतलब क्या है। वैसे मैंने बताया था कि जीते जी जो मुक्त हो जाए वो जीवन मुक्त होता है, फिर उसको कर्मों का बंधन नहीं लगता है। अब चूंकि इच्छाओं वासनाओं की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो मतलब जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है वही जीवन मुक्ति कहलाती। और अज्ञानी लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते। तो अब हमने जो मूल कारण है दुखों का उसको पकड़ लिया है। अब हम इसके उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात यही है कि हमें निष्काम कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्य कर्म करते रहना है और उस परम सत्ता में या जो आपके इष्ट देव है जिनको आप मानते हो, सगुण है तो सगुण, निर्गुण है तो निर्गुण, साकार है तो साकार, निराकार है तो निराकार, इसके भी हम बातें करेंगे आगे। तो उस पर एक भरोसा रखो, विश्वास रखो और शुभ कर्म करते जाओ जिससे कि शुभ फल होगा। और जीवन में दुख आता है प्रारब्ध के अनुसार, तो मैं आपको एक दृष्टि देता हूँ जिससे कि आप दुखी नहीं होगे दुख आने पर भी। वो दृष्टि यही है कि पहले बात तो जब भी जीवन में दुख आवे तो उसका दोष किसी और को मत दो। अक्सर हम यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। हम दुखों का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं। हम बोलते हैं इसकी वजह से मैं दुख पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको दृष्टि बदलनी है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। दोस्तों एक गाइड फिल्म का मुझे याद आ रहा है, एक देवानंद की मूवी आई थी गाइड, और आप लोग ज़रूर देखना उस मूवी को। विशेष तौर से जो उसका एंडिंग होती है वो देखने लायक है। उसमें एक डायलॉग आता है, मतलब ईश्वर की आवाज़ में दिखाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि दुख तो वो अमृत है जो आपके पापों को धो डालता है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं आपकी सिर्फ दृष्टि बदल रहा हूं और कुछ नहीं करना है। और इसमें कौन सी मेहनत है विशेष। सिर्फ कर्मा थ्योरी के सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं जब भी दुख आवे। और दूसरा ये सोच ले कि खुद को ही जिम्मेदार माने कि मेरे ही किसी कर्म का फल ये उदय हो रहा है
और उसमें अपने कर्म करते जावे। वो प्रारब्ध खत्म होते ही वो दुख खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, तो आप दुखी होना बंद हो जाओगे। दुख आना इतना कष्ट नहीं देता जितना उस दुख से प्रभावित होना या दुखी होना कष्ट देता है। और रहीमदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, मैं उसको बताना चाहूँगा यहाँ पर। उन्होंने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहोदा शाह है। बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। कहा कि चाह गई मतलब कि इच्छा गई, तृष्णा गई, वासना गई, कामना गई। चाहना, चाह गई तो चिंता मिटी। अगर आपके चाहत खत्म हो गई तो आप समझना कि आपकी चिंता भी खत्म हो गई है, और मन बेपरवाह, और मन बेपरवाह हो जाता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन होता है? शहंशाहों का भी शहंशाह होता है वो। अब आते हैं, हम इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं। अभी मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिए थे, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान शंकर के, मैंने आपसे पूछा था इनके पास ऐसा क्या है जिससे ये दुख आने पर दुखी नहीं होते हैं, और दुनिया इनसे मांगती है और ये प्रसन्न होकर देते हैं खूब। तो इनके पास चाह है, ये इनकी इच्छा ही नहीं है। भगवान राम की इच्छा नहीं थी कि मैं राजा बनूं, उनकी कुछ इच्छा नहीं थी। भगवान कृष्ण की भी कुछ इच्छा नहीं थी, भगवान शंकर की भी कुछ इच्छा नहीं। और जब इच्छा नहीं होती है ना, तो दोस्तों वो व्यक्ति जो है वो वर्तमान में जीता है। अवेयरनेस अपने आप आ जाती है, साक्षी भाव अपने आप आ जाता है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। तो अब इस आज के जो वीडियो का कंक्लूजन निकला है वो यही निकला है कि दुख का कारण जो है हमारी इच्छाएं हैं। हमें इन इच्छाओं का ख़त्म करना है, और हमारा जो आत्मा का जो स्वभाव है आनंद, उस पर पर्दा जो आवरण पड़ा हुआ है वो इस इच्छा का ही पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसको जीवन में उतार के देखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ एकदम से नहीं आएगी, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अगला वीडियो हम अभ्यास की महिमा पर ही बनाते हैं। अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही गहराई वाले सच जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।